हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे। आज इस क्लास में हम लोग यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आप सबको पता है, लास्ट टाइम भी दिल्ली पुलिस एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। सीधे डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रीवियस पेपर के हिसाब से तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक छोटी सी PDF है और आप सब यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, कौन हैं? वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की जो थीम रही, मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय जो है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी। निर्मला सीतारमन ने इसे जारी करा है और इसे तैयार करा गया है वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम लोग यहाँ से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को, जो कि इकोनॉमिक ईयर समाप्त हो रहा है, के लिए 7% रियल वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी और मुद्रास्फीति की विकास दर 6% से नीचे है। तो यहाँ 2 पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष विकास दर जो है 8.7% रही, यानी अर्थव्यवस्था की विकास दर ध्यान रखनी है 7% और 8.7% पिछले वर्ष की। उसके बाद है, पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की GDP विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। पिछले साल 2022-23 के लिए जो GDP विकास दर का अनुमान कितना था? 8 से 8.5। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की GDP विकास दर जो है वो कितने रहने का अनुमान है? 6 से लेके 6.8 जो है, 6 से 6.8 भारत की GDP विकास दर रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी, वास्तविक आधार पर 6.5%। भारत जो है PPP क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरा, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर तो 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 5.5% है। भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 96,522 रुपये है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, और जबकि वार्षिक विकास दर जो है वो 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में GST करदाताओं की संख्या कितनी थी? सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में कि आर्थिक सर्वेक्षण या 2022 में GST करदाताओं की संख्या कितनी रही? तो ये 70 लाख से दोगुना होकर जो है 1.40 या 1.4 करोड़ जो है पहुंच गई है। 2022 में कितनी रही? 1.4 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले साल वित्त वर्ष में 6.7% रहा। तो राजकोषीय घाटा पूछेगा तो सीधा याद रखना है 6.4% रहा। सीधा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये संभव हो सकता है कि एक आध बार पढ़ने से आप सबको ये याद ना हो, लेकिन 2-3 बार यहाँ से रिवीजन लीजिएगा और प्रीवियस पेपर को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति की दर जो है वो कितने रहने का अनुमान लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार मुद्रास्फीति की दर जो है वो 6.8% रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। अब 2 बात आप सबको यहाँ से जाननी है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार, विदेशी व्यापार के लिए तो भारत सर्वाधिक निर्यात जो है वो किसे करता है? तो भारत में सर्वाधिक निर्यात जो है वो किसे होता है? पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद UAE और फिर UAE नीदरलैंड और उसके बाद है चाइना। सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। जबकि भारत सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? चाइना पहले स्थान पे, उसके बाद UAE और उसके बाद आता है अमेरिका। तो यहाँ से भारत जो है सर्वाधिक आयात करता है। तो ये दोनों ध्यान रखने, सर्वाधिक निर्यात और सर्वाधिक आयात। निर्यात सर्वाधिक भारत किसे करता है? अमेरिका को। जबकि भारत से सर्वाधिक आयात जो है वो कहाँ से होता है? चाइना से।
इन दोनों पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, निर्यात आयात। निर्यात अमेरिका, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड और फिर उसके बाद चाइना, और आयात चीन, यूएई और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं यहाँ से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है, 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके। ई कॉमर्स बाजार की बात करते हैं तो वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है, यानी ई कॉमर्स जो है वो हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है 2025 तक। कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1 है, जो पिछले साल 2.4 था। शिशु मृत्यु दर जो है वो 38.4 हो गया, जो पिछले साल 46 था। नवजात मृत्यु दर जो है वो 24.9 है, जो पहले कितना था, 29.5 था। नवजात मृत्यु दर 24.9, शिशु मृत्यु दर 38.4 और कुल प्रजनन दर 2.1 रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना कब तक का है, यानी नेट जीरो का संकल्प कब तक के लिए, तो 2070 तक है ये। भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत अक्षमता को लक्ष्य को हासिल कर लिया। 2030 से पहले ही भारत ने हासिल कर लिया, टारगेट रखा गया था 2030 का। गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत अक्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करा है। उसके बाद है वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा भारत 2030 तक। एनजीटी जैसे होता है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पढ़ के आते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है हाइड्रोजन से। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो 2047 तक भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी किस रूप में हो गया भैया, तो लाइफ इसका नाम आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एक यहाँ पे जन आंदोलन शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, तो 9.3% हो गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है, खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग हरित क्रांति पढ़ के आते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। तो ये पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है ये खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो NFSA ध्यान रखोगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक था। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बना है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा फोन निर्माता भारत कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। अक्टूबर 2022 तक 2359 जो किसान रेलें हैं ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाले वस्तुओं को परिवहन किया है। उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, इसे 2016 में शुरू किया गया था। 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। अब यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट डेट भी ध्यान रख सकते हो, 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी। योजना की शुरुआत टियर 2 और टियर 3 शहरों में उन्नत विमानन संरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना के बाद आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। जबकि पहली उड़ान जो है ये कब शुरू होती है, 27 अप्रैल 2017 को जो है प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू करी थी टायर 2 और टायर 3 शहरों की कनेक्टिविटी के लिए। ये ध्यान रखना, उड़ान की फुल फॉर्म भी आप सब यहाँ से ध्यान रखना। और 2016 से शुरू हुई इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक जो है हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। ये जो PDF है एक बार आप सब यहाँ से इसको जरूर पढ़िएगा। ये PDF कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप SSC लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है भाई, SSC लॉयल क्लासेस के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और वहाँ से आप सब जो है एक बार इसको जरूर पढ़िएगा 1-2 बार, क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और एक बार पढ़ते ही समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहली बार ही आप सब इनको पढ़ रहे हैं। तो 2-3 बार आप सबको इनको जरूर पढ़ लेना है। PDF को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देगा, आप सब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिन किए गए हैं वहाँ पे TCS के 2023 के जो क्वेश्चन हैं, TCS 2023 के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ उस फाइल को PDF किया गया, पिन किया गया है। वहाँ से आप सब जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।